तो कोड लिखना और प्रोग्रामिंग सिर्फ तब तक ही अच्छी लगती है जब तक हमारे कोड के अंदर कोई एरर नहीं आता। पर क्या हो अगर हमारे पास एक एरर आ जाए? तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे जो एरर आने वाले हैं उनको पहले ही प्रेडिक्ट करके गायब कर सकते हैं कि एरर आए ही ना, या फिर हम चाहे तो हम खुद अपना एक एरर बना दे कि ये एक एरर, अगर आपने ये चीज़ करी तो एक एरर आएगा। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो इस वीडियो के चैप्टर नंबर 1 में हम सीखने वाले हैं कैसे हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं या फिर हम कैसे किसी एरर को गायब कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला अपने यूजर से कि आप हमें अपनी एज बता दीजिए। तो देखिए अब मैंने अपने यूजर से उसकी एज मांगी, पर अब क्या हो अगर या फिर हम उसी गिव कर देते हैं एज को ही। एज इज ये 3, एज इज 8। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ मैंने डाला, इसने बोला इंटीरियर जो डाल दी 3 2 1, जिसने एज प्रिंट कर दी। पर वापस हम करते हैं कोड को, मैंने एज डाल दी अपनी सक्षम, तो एक एरर आ गया। पर अब मैं चाहता हूँ यार ये एरर नहीं आता, सीधा लिखा आ जाता कि यू हैव एंटर्ड योर नेम इंस्टेड ऑफ एज। तो अब हम देखते हैं हम कैसे एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए आपको बेसिक कीवर्ड लगाना होता है, ट्राई कीवर्ड, कि सबसे पहले आप मेरे इस कोड को ट्राई करो। अब मैंने बोला बेसिक कोड को ट्राई करो, अगर ये वर्क करता है सही से तो ठीक है। अगर यहीं पर अगर मैं आपको एक बार वापस बैक करके एक चीज़ में दिखा दूँ, मैंने रन किया, कुछ भी डाल दिया, तो यहाँ पर एक एरर आया, वैल्यू एरर। इसको हम बोलते हैं वैल्यू एरर क्योंकि वैल्यूज़ की वजह से एरर आया। अब हमने वापस ट्राई कीवर्ड डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ अगर मेरे पास वैल्यू एरर आए इसकी जगह, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, वैल्यू एरर, तो क्या हो, तो ये प्रिंट करके दे दे एज इज इनवैलिड। पर अब मैं चाहता हूँ कि अगर वैल्यू एरर नहीं आ रहा तो प्रिंट होके आए कि मेरी तो एज, कि आपकी एज वैलिड है, या फिर आपकी एज प्रिंट होके आ जाए। तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एल्स का। ये वीडियो में बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम प्लेस रखूँ क्योंकि इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है ऐसा जो माइंड ब्लॉगिंग हो या फिर बहुत मुश्किल हो। तो देखो यहाँ पर हमने सिंपल अभी तक 3 कीवर्ड सीख लिए। ट्राई कीवर्ड क्या करता है, आपके कोड को चेक करेगा कि क्या ये कोड सही चल रहा है। अगर ये कोड सही नहीं चल रहा तो इसमें एरर आ जाएगा। अब अगर वो एरर आ गया तो हमने एरर काफ़ी टाइप के होते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट एरर, असर्शन एरर, तो काफ़ी टाइप के एरर होते हैं। ये एक वैल्यू एरर भी उनमें से है। तो अगर वैल्यू एरर आ रहा है तो ये प्रिंट करके दे एज इज इनवैलिड। पर यहीं पर अगर कोई भी एरर नहीं है इस कोड में, क्योंकि अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोड में कोई एरर ही ना हो, हम बस चेक कर रहे हो, तो प्रिंट हो जाए जो एज है या फिर जो हम चाहते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं आपको एज पहले एक वैलिड एज डाल के दिखाता हूँ, जिससे प्रिंट कर दिया एज इज 31। अब इसको वापस रन करते हैं, इसने मुझे एज, मैंने एज की जगह डाल दिया नाम, तो इसने प्रिंट करके दे दिया एज इज इनवैलिड। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक ऐप बना रहा हूँ, मैंने एज पूछी, उसने एज मेरे को बताई, अगर एज सही है तो वैलिड प्रिंट हुआ, अगर एज गलत है तो इनवैलिड प्रिंट हुआ। वो बात है, वो पहले हो चुका। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये सब जब हो जाए, कुछ भी अगर एरर ना आए उससे मेरे को मतलब नहीं, लास्ट में प्रिंट होके आ जाए थैंक्स फॉर यूजिंग योर ऐप। तो मैंने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट डाली, थैंक्स फॉर यूजिंग माई ऐप। ये चीज़ मैंने किसके अंदर डाली, एक फाइनली कीवर्ड में। इनका जैसा नाम है, नाम से भी आपको क्लियर हो गया होगा। ट्राई का मतलब चेक करना, एक्सेप्ट का मतलब अगर ये चीज़ आ रही है तो कैसे आप वो एरर को हैंडल कर सकते हो। एक्सेप्ट एक स्पेसिफिक एरर भी हो सकता है या फिर एक जनरल एरर भी हो सकता है। जनरली हम अभी देखेंगे कि अगर जनरल एरर में तो वो कैसे आएगा, और फाइनली लास्ट में तो मतलब ये काम हो ही जाए। तो देखो अब रन करते हैं, एज पर एक वैलिड एज डाल के देखते हैं, थैंक्स फॉर यूजिंग माई ऐप। ये तो लास्ट में आएगा पर ये थी वैलिड था तो इसने एज प्रिंट कर दी। वापस रन करते हैं, एज इज इनवैलिड, थैंक्स फॉर यूजिंग माई ऐप। तो ये काम था फाइनली कीवर्ड का। पर अगर मेरे को मान लो पता ही नहीं कि मैं इस एरर को बोलता क्या हूँ। अब ये तो मैंने आपको बताया कि वैल्यू एरर है, पर अगर आपको पता ही ना हो कि इसको हम वैल्यू एरर बोलते हैं तो आप सिंपली क्या करो, एक्सेप्ट के आगे कुछ भी मत डालो, कोई एरर मत लिखो, सीधा एक्सेप्ट डाल दो। अब उसके बाद हम वापस एज डाल के देखते हैं तो वो ही काम करेगा। बस इसमें क्या डिफरेंस आता है तो देखिए, अब एक्सेप्ट के अंदर अगर किसी और टाइप का एरर है, या सिंटेक्स एरर हो गया या फिर वैल्यू एरर, तो सबके लिए ये एक ही चीज़ प्रिंट करेगा। तो ये थे हमारे बेसिक सिंपल एक्सेप्शंस एंड एरर्स की हैंडलिंग का प्रोसेस। पर
अब इस वीडियो में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप से एरर बनाऊँ। पाइथन के एरर तो अलग है, वो आते रहेंगे, पर मैं अपने आप से भी तो एरर बना सकता हूँ, ऐसा भी तो होना चाहिए। तो देखिए उस चीज़ के लिए क्या करना होता है। यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो यूज़र है उससे एज तो ले ही रहा हूँ, सिंटेक्स एरर मैं हैंडल कर रहा हूँ, वैल्यू एरर मैं हैंडल कर रहा हूँ, सब हो रहा है। पर अगर हम उसे और स्पेसिफिक बनाते हैं, फॉर एग्जांपल वोटिंग के लिए ये चल रहा है तो 18 से प्लस वाले ही वोट कर सकते हैं, 18 प्लस वाले लोग। तो मैं चाहता हूँ अगर यूज़र की एज 18 प्लस है तो सही रहे, पर अगर वो एज यूज़र की 18 से कम है तो एक एरर आ जाए कि यू आर बिलो 18। तो उसके लिए हमें अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता है, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अगर आपने नहीं सीखा तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा इस आई बटन में, आप जाके ज़रूर इस वीडियो को देख लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया था। अब देखो क्लास आपको बनानी है, मैं कस्टम एरर आपको सिखा रहा हूँ। क्लास के लिए क्लास का आपको अपने एरर का नाम दे देना। मैंने डाल दिया एज एरर, कि अगर एज एरर पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एज एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। एज एरर मैंने बना दिया। अब इस क्लास के अंदर यूजुअली हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सेल्फ यूज़ करते हैं, पर हमने उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, कि हम दूसरी क्लासों से चीज़ें इनहेरिट कर सकते हैं। तो यहीं पे इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले, क्योंकि एक एक्सेप्शन होती है, ये सब इनहेरिटेंस को एक्सेप्शंस बोलते हैं। तो कि अगर ये एक्सेप्शन आ रही है तो क्या हो, तो हमारा एज एरर प्रिंट। तो एज एरर क्या मान लो, फिर मैं डालता हूँ यू आर बिलो 18। ये एक बेसिक सिंटेक्स है इसका, इसमें आपको प्रिंट नहीं डालना होता, तो यहाँ आपको लास्ट में पास लिख देना है, पास। अब देखो अगर यहीं पे मैं जो ये वाला ट्राई वाला पोर्शन था उसमें डाल देता हूँ इफ ए इज लेस देन 18 देन रेज। ये रेज कीवर्ड है। रेज कीवर्ड का होता है जो आपने एरर बनाया उसको रेज करने के लिए, बस एक्स्ट्रा लाइंस को हटा दिया रखते हैं हम लोग, रेज एज एरर, तो इससे एज एरर आ जाए। पर अब मैं चाहता हूँ कि इसको हम एक्सेप्ट भी डाल दें कि अगर एज एरर आ रहा है तो क्या हो। अगर एज एरर आ रहा है तो सिंपली प्रिंट कर दे एज इज बिलो, कुछ भी लिख देते हैं एक बार हम। अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। एज मैंने डाल दी फॉर एग्जांपल 12 ईयर्स, तो एज इज बिलो 18 लिख के आया। क्यों? क्योंकि हमने एक एज एरर डाल को भी हैंडल कर लिया था। तो बेसिकली क्या होगा, एक एरर आपने जो रेज किया आपको उसको हैंडल भी करना होगा। ये एक मैं बेसिक आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा था कि अगर आप एक एरर को रेज कर रहे हो तो आपको उसे हैंडल भी करना है, क्योंकि एरर रेज करने से काम नहीं चलता। तो इतना हमने देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पर अगले वीडियो के अंदर हम एक बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, उसको गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि वही बेसिक्स है या फिर वही हमारी मैं कहूँ रूट्स हैं एक अच्छे डेवलपर बनने की। क्योंकि पाइथन का काम ये चीज़ें करना नहीं होता, पाइथन का काम होता है ऐप्स बनाना, पर उस ऐप्स को एक GUI भी तो हमें प्रोवाइड कराना है। जैसे अगर आप इस वाली वीडियो को देखो तो इसके अंदर हमने एक टू डू लिस्ट बनाई थी, पर वो एक टर्मिनल के अंदर हमने ऐप बनाई थी। अब मैं चाहता हूँ कि एक एक्चुअल ऐप बने, तो वो सब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए, और मुझे सभी फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।